भरोसा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। संसद का विशेष सत्र चल रहा है जिसमें महिला आरक्षण बिल लाया गया है। लोकसभा से वह पास हो गया। इससे पहले चर्चा हो रही थी कि संसद के विशेष सत्र में भारत देश का नाम इंडिया सब हटा के सिर्फ भारत रखा जाएगा। उससे पहले चर्चा हो रही थी कि देश में एक चुनाव करवाया जाएगा। अब बीजेपी ने महिला आरक्षण विधेयक लाया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह एक 2024 के चुनाव का एजेंडा है, यह पारित हो सकेगा। लोकसभा में तो पारित हो गया, राज्यसभा में पारित होना बाकी है। कब तक ये कानून बना पाएंगे? क्या बीजेपी का एक राजनीतिक फंडा है? मेरे साथ मौजूद हैं युवा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कोसी स्नातक के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर नीतीश कुमार यादव। हम इनके साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नीतीश जी, आपका स्वागत है भरोसा एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल जो लाई है, क्या यह चुनावी एजेंडा है? कब तक लागू कर पाएगी? देखिए, बीजेपी को यह चीज़ लागू करना ही नहीं है, इसीलिए यह ऐसे समय में लाया गया है जो जुमला साबित हो जाए। जब आप लागू ही नहीं कर पाएंगे तो फिर बिल लाने का क्या फ़ायदा है। 2024 में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह नरेंद्र मोदी को भी पता नहीं है, तो फिर यह बिल लाने का क्या औचित्य है। और लाना ही था तो आप पहले लाते। तो यह जिस तरह नरेंद्र मोदी जी 2014 में 2019 में जितना भी वादा किए थे वह जुमला साबित हो गया, उसी तरह यह महिला बिल भी जुमला साबित होगा आने वाले समय में। आप लोग देखिएगा। शायद कल ही लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल जो है 2024 यानी चुनाव के बाद इस पर गणना करवाई जाएगी, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये सचमुच में चुनावी एजेंडा है? देखिए, लागू तब करेंगे जब ये सरकार में रहेंगे तब ना। इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार निश्चित तौर पर जाने वाली है और पूरे भारत में जो इंडिया अलायंस बना है सभी जगह भारी मतों से जीतने वाली है। किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं आने वाली है, चाहे वह कितना भी जोर लगा ले। क्या लगता है आपको, यह बिल तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो पाएगा? ये बिल पास होना मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जो बिल नहीं भी पास करती है उसका भी ऑर्डिनेंस ले आती है, डायरेक्ट पास हो जाता है। तो जब सरकार में है तो इनका तो तरह तरह का बिल लाते रहते हैं। कई बिल इन्होंने लाया, कई बिल इन्होंने वापस लिया। आप लोगों ने किसान बिल का तो हश्र देखा ही होगा। इसलिए इनके बातों में और इनके बिल में भारत के लोगों को अब भरोसा नहीं रह गया है। जैसे कि इसका इतिहास देखा जाए तो एच डी देवगौड़ा के समय में यह बिल सबसे पहले लाया गया। इससे पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में एक कमेटी बनी थी इस मामले में। फिर 2010 में कांग्रेस के समय में ही महिला आरक्षण बिल लाया गया, लेकिन 2014 में विघटन के बाद, सरकार के विघटन के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। देखिए, हम लोग महिला आरक्षण के बिल के समर्थक हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो आरक्षण है महिलाओं का, उसमें भी महिलाओं का आरक्षण दिया जाए। उस आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, तभी हम लोग इस चीज़ को सही तरह से मानेंगे कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिला है। नहीं तो जो सामान्य आरक्षण है वो तो है ही। चलिए, करवा सवाल 27 वर्षों से यानी एच डी देवगौड़ा के समय से प्रयास चल रहा था महिला आरक्षण बिल लाया जाए, लेकिन नहीं आ पाया। बीजेपी ला रही है, ये तो अच्छी बात है कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। किसने कहा कि सशक्त नहीं होना चाहिए? अगर बीजेपी की मंशा सशक्त करने की रहती, महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा सोच रहता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा यह साबित करते कि हमने दिया है, तो जो मणिपुर में हुआ। 8 साल से केंद्र में सरकार है। नहीं, हम कह रहे हैं जो मणिपुर में बेटियों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहाँ थी उस समय? क्यों नहीं गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने इस पर एक्शन लिया? जब हस्तक्षेप हो गया कोर्ट का तब जाके एफआईआर दर्ज होता है, तब जाके कोई एक्शन का काम होता है। तो महिलाओं का विभत्स रूप पूरे देश ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र उजागर हो गया इस चीज़। इसलिए महिला बिल लाकर ये कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए, खैर जो भी हो, ये तो बाद की बात है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। यह महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन बिल पहले भी आ सकता था,
लेकिन चुनाव के समय ही क्यों?